भाई बच्चे सारे छोटे बड़े मैं एक गणेश चतुर्थी की है कथा लेके आई हूँ। ये है वो अच्छी लगी है तो कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बता दो कैसी लगी। जय हो गणेश महाराज की जय हो। जो भी है इस व्रत को करता है हम इस कथा को जरूर सुने और कथा के हम इस दिन है गणेश और कार्तिक के दोनों की पूजा होती है। चलिए सुनते हैं यह कथा। एक समय पुराने समय की बात है तो कुबेर जी धन के राजा कुबेर जी को अपने धन पर बहुत ही घमंड हो गया और उसने सोचा है कि मेरे पास इतना धन है, इतनी दौलत है, मैंने इसका प्रदर्शन करना चाहिए, इसको सभी को दिखाना चाहिए कि मेरे पास इतना धन दौलत है। तो उसने सोचा है कि सभी देवताओं को खाने को बुलाया जाए बारी बारी और उनको अपना हाथ धन दिखाऊंगा अपने मेरे पास कितना धन दौलत है। तो यह सोचकर उसने पहले शिव जी महाराज के पास गया कैलाश पर। वहाँ जाने के बाद में गया तो शिव जी महाराज ने अपने अंतरात्मा से देख लिया था कि भाई यह किस प्रयोजन से आया है, इसका क्या प्रयोजन है। तो ये कुबेर जी बोले है कि हे शिव जी महाराज आपका खाने का निमंत्रण है। तो शिव जी महाराज बोले हैं कि हे कुबेर जी मैं आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता और इतना कर सकता हूँ कि मैं आपके साथ गणेश जी को भेज दूँगा। तो कुबेर जी ने सोचा है कि यह कोई बात नहीं, भाई शिव जी महाराज नहीं तो गणेश जी ठीक है, मैंने तो धन दिखाना है, इसका प्रदर्शन करना है कि मेरे पास इतना धन दौलत है। तो अपने गणेश जी को बोले हैं ठीक है गणेश जी को भेज दो। वह गणेश जी को लेकर अपने घर पे आ गया। घर पर आने के बाद में उसने वो अपने कारोबार और धन दौलत दिखाना शुरू किया। सारी संपत्ति दिखा दी, सारी दौलत अगर मेरे पास इतना धन दौलत है। वह यह दिखाने के बाद में कुबेर जी बोले है कि गणेश महाराज आप बैठो खाना खाओ। वह गणेश जी बैठ गए खाना खाने के लिए। कुबेर जी खाना लेके आए और उसने जितना भी खाना था वह पूरा ख़त्म कर दिया जितना भी रसोई में बनाया था। तो गणेश जी बोले है कि ये कुबेर जी में तो अभी भूखा रह गया, खाना और लेके आओ। तो कुबेर जी हाथ जोड़कर बोले है कि ये गणेश महाराज खाना तो सारा ख़त्म हो गया जितना भी है रसोई में था, वह जितने फल फूल जो भी हैं सब ले आओ। तो उसने सारे फल फल सब रख दिए। तो गणेश महाराज वह भी सब खा गया। फिर बोला है कि मैं तो अभी भूखा हूँ। तो फिर कुबेर जी ने सोचा कि यह मुझे सबक सिखाना कुछ सिखाना चाहता है, इसलिए यह सब कर रहा है। तो कुबेर जी बोले हे गणेश महाराज मुझे माफ़ कर दो, मैं धन के घमंड में इतना हो गया था कि मैंने सोचा है कि यह सबको दिखाना चाहिए मेरे पास कितना धन दौलत है और कितना हमारा खजाना है। मुझे माफ़ करना है, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। तो गणेश महाराज कुबेर जी को माफ़ करके अपने कैलाश की तरफ चल पड़े। उसने खाना इतना खा लिया था कि उसका वजन बढ़ गया। वह धीरे धीरे जा रहा था अपने मूषक की सवारी पर। मूषक ज़्यादा वजन होने के कारण धीरे धीरे चल रहा था और धीरे धीरे जाते जाते रास्ते में उसका बैलेंस बिगड़ गया। वह गणेश उस मूषक से गिर गया। गिरने के बाद में उसके कपड़े और हाथ पैर सब गंदे हो गए गणेश के। तो वह उसने जब से वह खड़ा हो गया और चारों तरफ देखा भाई कहीं कोई देख तो रहा नहीं रहा है। फिर उसे एक साइड से तरफ से आवाज़ आई हंसने की, भाई कहीं कोई देख तो रहा नहीं है और ये अभी कौन हंस रहा है। उसने देखा है तो चंद्रमा हंस रहे थे। तो गणेश को क्रोध आ गया और उसने गुस्से में चंद्रमा को श्राप दे दिया और बोला कि चंद्रमा तुम कहाँ हंस रहे हो, तुम्हारी कांति क्षीण हो जाएगी। वह उसी समय काला पड़ गया और फिर चंद्रमा गणेश महाराज से माफ़ी मांगने लगे और बोले हे गणेश महाराज
मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। हम तो गणेश महाराज तो काफ़ी माफ़ी मांगने के बाद में गणेश महाराज बोले कि हे चंद्रमा है, ये श्राप है मतलब पूरा ख़त्म तो नहीं हो सकता, मगर कुछ कम हो सकता है। आप ऐसा करना है कि वही मांस को पूरा ख़त्म हो गए और फिर तुम्हारी कांति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, 85 तक आप तुम पूरे रूप में आ जाओगे और फिर तुम्हारी 85 के बाद तुम्हारी कांति बढ़ती जाएगी और मांस को तुम बिल्कुल दिखाई नहीं दोगे। तो ऐसे यह श्राप ऐसे चलेगा। तो गणेश महाराज हैं बोले कि मैं तुम्हारे एक आशीर्वाद और देता हूँ कि मेरी पूजा के साथ साथ तुम्हारी पूजा भी होगी। जब तुम्हें जब नहीं चढ़ा जाएगा तो मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी और तुम संकट गणेश चतुर्थी को दिखाया नहीं पूजे जाओगे। तो यह आशीर्वाद देकर गणेश अपने कैलाश की तरफ चले गए और चंद्रमा अपने उसमें लौट गया। यह गणेश महाराज की कथा है। कह नारायण सुन नारायण है और उपारी नारायण गणेश महाराज है। धन धान्य से और बुद्धि से भरपूर करे और धन बुद्धि की दवा सोचे गणेश महाराज की जो सोचे।